नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि बिहार कचहरी सचिव जो ग्राम कचहरी सचिव का है फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो दोस्तों, जिनका भी लिस्ट में नाम है तो उनका काउंसलिंग होना तो अनिवार्य है। तो कितने लोगों का काउंसलिंग होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी जानना जरूरी है। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लिस्ट है उस लिस्ट में कितने लोगों का, क्योंकि लिस्ट में तो बहुत सारे लोगों का नाम है, ठीक है। तो सभी लोगों का काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। अ, कितने लोगों तक का हो सकता है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये जानेंगे। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है फाइनल मेरिट लिस्ट, तो कैसे चेक कर सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे चयन होगा, यानी कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम है तो काउंसलिंग कैसे होगा और क्या-क्या करना पड़ेगा। तो रोजगारबिहार.com पे सारी जानकारी उपलब्ध है, आकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं डायरेक्टली फाइनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक खुल चुका है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत सेलेक्ट करके आप अपना चेक कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जो पंचायती राज विभाग का वेबसाइट है यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट का जो लिंक है यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके सर्च कर सकते हैं और खोज सकते हैं। तो पहले आपको जिला चयन करना होगा, जिला चयन कर लीजिएगा, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से चयन कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट आ जाएगा पंचायत सेलेक्ट करने का, तो पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपका लिस्ट आ जाएगा, एक्सेप्टेड मेरिट लिस्ट डाउनलोड। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसान प्रक्रिया से। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पंचायत में एक ही सीट था, लेकिन यहाँ पे 87 लोगों का नाम दिया गया है फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो 87 लोगों का तो चयन होगा नहीं, किसी एक ही व्यक्ति का होगा। अब मान लिया जाए कि कोई-कोई पंचायत में जो है सीट था जनरल का, वहाँ पे एससी कैंडिडेट भी भर दिए, बीसी कैंडिडेट भी भर दिए। तो ऑटोमेटिक जो है एससी बीसी वाले छँट जाएँगे, क्योंकि सीट जो है जनरल का था, तो जनरल वाले ही सेलेक्ट होंगे। अब कहीं पे दोस्तों ऐसा भी है कि कहीं पे एससी का सीट था, ठीक है? एससी का सीट था और वहाँ पे भर दिया जनरल कैटेगरी के भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी और बीसी ईबीसी वाले भी। तो ऐसा वो लोग जो है ऐसे ही छँट जाएँगे। जहाँ पे जिस कैटेगरी में सीट थी, ठीक है? मान लिया जाए एससी का सीट था, तो एससी वाले ही वहाँ पे सेलेक्ट होंगे, ठीक है? एससी का सीट था और हर पंचायत में एक ही सीट था, तो मान लीजिए एक सीट था और वहाँ पे 87 लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी लिस्ट की बात बात करते हैं। आप अपना-अपना देख लीजिएगा कि कब कौन से ज़िले में कितनी सीटें थी और किस कैटेगरी की सीटें थी, उस हिसाब से देख लीजिएगा। मान लिया जाए कि इस लिस्ट की बात करें तो इस ज़िले की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जनरल का सीट था, ठीक है? इस पंचायत का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वो यहाँ पे जनरल का सीट था। तो मान लिया जाए जनरल का 1 सीट था और यहाँ पे 1 सीट होने के कारण जो है यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग वाले का भी नाम दिया गया है। देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग वाले का भी नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे और आगे बढ़े तो यहाँ पे अनुसूचित जाति का भी नाम दिया गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी नाम दिया गया है, एससी एसटी का भी नाम दे दिया गया है। तो ये एससी एसटी वाले ऑटोमेटिक जो है छँट जाएँगे। लेकिन चयन किसका होगा, कितने भी नंबर पे आपका हो, अगर सबसे ऊपर में अगर आपका ये जनरल का सीट है और आपका नाम ऊपर में है जनरल में ही, तो ही आपका यहाँ पे चयन माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए होंगे कि किसका कैसे चयन होगा। तो जिस कैटेगरी में जहाँ सीटें थी उन्हीं लोगों का चयन होगा और उन्हीं लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जनरल में अगर 10 लोग भरे हुए हैं, ठीक है, मान लिया जाए इस लिस्ट के अनुसार यहाँ पे एक सीट था जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए एक ही सीट था, सिर्फ जनरल के लिए ही था, एससी का यहाँ पे सीट नहीं था। तो जनरल का एक सीट था। अब यहाँ पे जनरल जितने भी लोग भरे हुए होंगे, ठीक है, 87 लोगों का दिया गया है, लेकिन 87 लोग तो जनरल है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-20 लोग हैं जनरल। तो 10-20 लोग, जो भी लोग हैं, 10 लोग हो, 20 लोग हो, जनरल कैटेगरी को ही बुलाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सीटें जो है जनरल का था, तो जनरल कैटेगरी को ही बुलाया जाएगा।
तो बुलाया जाएगा और उन्हीं लोगों का जो है काउंसलिंग करवाया जाएगा। तो आप अपने पंचायत में पता कर लीजिएगा कि जनरल का सीट था या एससी का सीट था या बीसी ईबीसी का था, तो अपने अकॉर्डिंग से आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी जानना ज़रूरी है। तो इ इसके इसके लिए जानकारी जो है पूरी जानकारी आपको रोज़गार बिहार.com पे ऑलरेडी उपलब्ध है। तो रोज़गार बिहार.com पे आएँगे और यहाँ पे आके देख लेंगे कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है काउंसलिंग में। काउंसलिंग के लिए डेट जो है अलग से निकाला जाएगा और किन-किन लोगों को बुलाया जाएगा, कौन से लोगों को बुलाया जाएगा, वो आपको वेबसाइट पे भी दे दी जाएगी और आपको पर्सनली ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? तो जो आपका आधार कार्ड लगने वाला है काउंसलिंग में, ठीक है? दूसरे में आपका जो है मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा और आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, ठीक है? जो मोबाइल नंबर और दिए हैं आप रजिस्ट्रेशन में वही मोबाइल नंबर आपसे वहाँ पे माँगा जाएगा ओटीपी के लिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है 4 से 4 कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है? कम से कम 4 फ़ोटो ज़रूर रखिएगा और जो आपने शपथ पत्र नोटरी से बनवाया था, वो वाला जो आपने अपलोड किया होगा फॉर्म भरते वक़्त नोटरी से एफ़िडेविट, वो एफ़िडेविट का ओरिजिनल जो है आपको वहाँ पे माँगा जाएगा और सभी का ओरिजिनल, ठीक है? आपको फ़ोटोकॉपी भी लिया जाएगा और ओरिजिनल भी आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी माँगा जाएगा। तो वहाँ पे आपको जमा होगा वे और आपका चेक होगा कि आपका सर्टिफ़िकेट नकली वग़ैरह तो नहीं है। तो जो सही पाए जाएँगे और जिनका सबसे हाईएस्ट नंबर पे है यानी जिनका सबसे ऊपर नाम होगा, उन्हीं लोगों का सबसे पहले चयन होगा और कैटेगरी के अनुसार होगा, ठीक है? जहाँ जिसकी सीट थी, अगर जनरल का सीट था तो जनरल को पहले चयन किया जाएगा और अगर एससी का सीट था तो एससी को चयन किया जाएगा पहले, अगर बीसी का सीट था तो बीसी को पहले चयन किया जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है चयन कर लिया जाएगा, ठीक है? अगर इससे जुड़ा कोई और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।